की कशा प्रकारे देवाची आपल्या जीवनासाठी योजना है। प्रभु की योजना हमारे जीवन के लिए क्या है, और इस योजना को जानने के लिए हमने अपने पूर्वजों को अध्ययन करना शुरू किया। इस्रायली जे आपले पूर्वज आहेत, की प्रभूची योजना त्यांच्या जीवनामध्ये काय होती, किस रीति से प्रभु ने उनको मिस्र के बाहर निकाला, किस रीति से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया बंधन से, सैकड़ों वर्षों की गुलामी से, और प्रभु उनको कनान नामक देश में, जिसको हम वायदे का प्रदेश भी बोलते हैं, प्रभु त्या ठिकाणी त्यांना घेऊन आले। सो इस्रायल मधून आपण देवाचा नमुना समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत, कारण की देव हा आकस्मिक गोष्टींचा देव नाही, परंतु तो नमुने देणारा देव आहे। आपला परमेश्वर हा आकस्मिक गोष्टी करत नाही। देव एकाएकी काही करत नाही। देवाच्या शब्दकोशामध्ये योगायोग हा शब्द अस्तित्वात नाही। ओके, प्रभु की डिक्शनरी में कोई भी चीज एक्सीडेंट या कोई भी चीज आकस्मिक होना, अचानक से हो जाना, ये बात प्रभु की योजना में नहीं है। परमेश्वर शुरुआत से उसकी योजना को प्लान करता है और लोगों को दे पास करता है। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि जगत की नींव को रचने से पहले मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे चुन लिया। सो कल्पना करो, देव म्हणतो जगाच्या रचना करण्यापूर्वीच मी तुला निवडलेले। कस काय? ज्यावेळेस संसारात काहीच नव्हतं, सगळं काही शून्य होतं, ज्यांनी आपल्याला जन्म दिला ते पण अस्तित्वात नव्हते, ज्यांनी त्यांना जन्म दिला ते पण अस्तित्वात नव्हते, मनुष्यच अस्तित्वात नव्हता। पहिला मनुष्य आदम आणि हव्वा, त्यांना उत्पन्न करण्यापूर्वी देव बोलतो की मी तुला निवडलेलं आहे। प्रेज द लॉर्ड। आपण कल्पना पण करू शकत नाही, काहीच कल्पना करू शकत नाही आपण या गोष्टीची, पण परमेश्वर आपल्या कल्पनेच्या पलीकडे, त्याच्या योजना आपल्या कल्पनेच्या पलीकडे, त्याची इच्छा आपल्या कल्पनेच्या पलीकडे। मग म्हणून मला तुम्हाला सांगायचं आहे की परमेश्वर तुमच्या जीवनामध्ये अचानक काहीच करत नाही। आमेन। ये प्रभु की योजना है कि हम उस पे विश्वास करते हैं। ये प्रभु की योजना है हमारे जीवन में जो भी आशीषें हैं, ही प्रभूची योजना होती की आज मी या ठिकाणी येणार। हे मी नाही निवडलं, बायबल सांगते तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। प्रेज द लॉर्ड। म्हणून आपण ऍक्सिडेंटल, अपघाताने, आकस्मिकरित्या आपण काही करू शकत नाही। सगळ्या घटना देवाने आपल्या जीवनात नेमलेल्या आहेत। म्हणून आपण उद्देशहीन जीवन जगू शकत नाही। प्रेज द लॉर्ड। हम ऐसा जीवन नहीं जी सकते जहां पे मुझे नहीं पता कल मुझे क्या करना है, परसों मुझे क्या करना है, आज शाम को मुझे क्या करना है। ये जीवन नहीं जी सकते। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें वैसा जीवन नहीं दिया। तो जब मैं कहता हूं मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो केवल आज का दिन जी रहा हूं, उनको बोलते हैं एक्झिस्टेंशियलिस्ट। एक्झिस्टेंशियलिस्ट म्हणजे आजच्या पुरतं जगणारे। काय म्हणतात एक्झिस्टेंशियलिस्ट? ही फिलॉसॉफी खूप मोठी स्टडी, त्याच्यात आपण जाणार नाही, पण अशा लोकांना काय म्हणतात? आजच्या पुरते जगणारे। आणि बायबल मध्ये एक शब्द आहे, एक श्रीमंत मनुष्य तो म्हणाला, हे माझ्या जीवा तू खा पी आणि ऐश कर, तू मजा कर। परंतु त्या ठिकाणी दुसरं वचन सांगतं, जर तुझा प्राण आज गेला तर तू काय करशील? सो एक्झिस्टेंशियलिस्ट, वास्तववादी लोक, आजच्या पुरते जगणारे लोक ते आजच पाहतात। म्हणून जो निर्णय मी घेत आहे त्याचा परिणाम उद्याच्या पिढीवरती काय होईल याची मला पर्वा नाही। मला आज जे वाटलं ते मी चांगलं करतो। आज मुझे लग रहा है ये करना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूं। आज मेरे मन में ये समझ में आया इसलिए मैंने किया, लेकिन कल उसका परिणाम क्या होगा ये मुझे मालूम नहीं और मैं परवाह भी करता नहीं। ये प्रभु की योजना वाले लोग नहीं करते। हालेलुया। म्हणून आपण आपले छोटे से छोटे निर्णय प्रार्थनापूर्वक घेतो। प्रेज द लॉर्ड।
आपण वचनपूर्वक निर्णय घेतो. मोठ्यातल्या मोठे निर्णय आपण परमेश्वराची इच्छेनुसार करतो. आणि जर मला कळत नसेल की काय निर्णय घ्यावा, आपण त्यांच्याकडे जायला पाहिजे ज्यांच्याकडे निर्णय घेण्याची क्षमता आहे. प्रेज द लॉर्ड. देवाचे दास, विश्वासात मजबूत असणारे लोक, प्रार्थना करणारे लोक, प्रभूच्या वचनात सतत मनन करणारे लोक, ते कधीच चुकीचा सल्ला देणार नाही. आमेन. ते कधीच चुकीची वाट दाखवणार नाही. पण जर मी विचार केला की ओके, आता मला जे वाटत आहे आता मी ते करतो, आज मला वाटतं इकडे जायला पाहिजे, मी तिकडे जातो, कल मुझे लगा मुझे वो करना चाहिए, मैंने कर दिया, लेकिन चेक नहीं किया कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं. याद रखो, जो आज हम करेंगे आने वाले हमारे बच्चे उसका फल काटेंगे. प्रेज द लॉर्ड. जर देवाने योजना बनवून ठेवलेली आहे या जगाच्या उत्पत्तीपेक्षा पूर्व, म्हणजे तो आपल्यासाठी किती सिरियस आहे. आमेन. आपल्यासाठी किती गंभीर देव आहे. तो आपली किती काळजी करतो. इसलिए उसने कहा कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं और मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं. वो कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो कितना दया करने वाला परमेश्वर है. सो हमारा परमेश्वर योजना का परमेश्वर है. मागच्या रविवारी आपण पाहिले की देव योगायोगाने कोणत्या गोष्टी करीत नाही. तो एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनातील योजना प्रकट करण्याआधी तो प्रथम लोक समूहामधून आपला नमुना प्रकट करतो. म्हणून इस्रायलमध्ये देवाने आपला नमुना प्रकट केला मोशेला. 10 आज्ञा दिल्या. मोशेला देवाने काय प्रकट केला? नमुना, पॅटर्न, पद्धत, तरीका. प्रेज द लॉर्ड. आणि म्हणून आपण या बायबल मधला पॅटर्न शिकणं फार गरजेचं आहे. जसे एक्झाम देण्यासाठी पॅटर्न असतो, परीक्षा मध्ये पॅटर्न असतो, सिलेबस असतो, आणि त्या सिलेबस नुसार ती शाळा त्या ठिकाणी कार्यरत असते. मग त्या पॅटर्न नुसार काय होतं? प्रश्न येतात. समजा तुम्ही स्टेट बोर्ड मध्ये स्टडी केलेली, स्टेट बोर्ड मध्ये अभ्यास तुम्ही केला आणि ऐन वेळेस तुम्हाला सीबीएसई चे पेपर दिले, सोडवता येईल का? नाही. कारण की माझं शिक्षण हे स्टेट बोर्ड मध्ये झालेलं आहे. किंवा सीबीएसईच्या स्टुडंट्सला जर अचानकपणे परीक्षेच्या वेळेस त्यांना स्टेट बोर्डचे पेपर दिले तर त्यांना उत्तर देता येईल का? नाही. कारण की त्यांचा पॅटर्न वेगवेगळा. लक्षात घ्या, देवाने एक पॅटर्न दिला होता फक्त इस्रायलसाठी, तो कुणालाच दिला नव्हता. आमेन. आणि तो पॅटर्न जो हरवलेला आहे आपल्या जीवनात, आपल्याला तो पुनर्स्थापित करायचा. वो पैटर्न जब खो चुके हैं हम लोग, जो पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो संसार का है. हमारा सोचना, हमारा दृष्टिकोण, हमारी हरकतें, हमारा बोलना, हमारा प्रत्युत्तर देना, हमारे परिवार को चलाने का तरीका कहां से सीखा है? जैसे मेरे माँ बाप थे वैसे मैं भी कर रहा हूं. उन्होंने क्या किया, जैसे उनके माँ बाप थे वैसे किया. हमारे खानदान में ऐसा ही होता है और वही पैटर्न हम ले रहे हैं, जगत का पैटर्न. प्रभु ने संसार का पैटर्न नहीं दिया, प्रभु ने स्वर्ग का पैटर्न दिया. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु ने आपल्याला स्वर्गातला पॅटर्न दिला. सगळ्यांना मला स्वर्गातला पॅटर्न. आणि तो पॅटर्न पवित्र आहे, तो तरीका पवित्र आहे. प्रभु का पैटर्न कभी फेल नहीं हो सकता. प्रभु का पैटर्न कभी भी कमजोर नहीं हो सकता. वो हार नहीं सकता क्योंकि वो प्रभु का है, वो स्वर्ग का है. मेरे निर्णय फेल हो जाएंगे, मेरा पैटर्न फेल हो जाएगा, और जब मैं फेल होता हूं मुझे तुरंत सीखना चाहिए मैं क्यों फेल हो रहा हूं, मैं क्यों खुश नहीं हूं, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मेरा जीवन वैसे कि वैसा क्यों है, मैं क्यों शाप की ओर बढ़ रहा हूं, मैं क्यों और खड्डे में जा रहा हूं. इसका मतलब कि मैं स्वर्ग के पैटर्न से दूर हूं. मुझे जरूरत है ढूंढने की प्रभु के वचन से कि प्रभु तुझी इच्छा काय आहे. हालेलुया. आणि येशूने खूप सुंदर ओळ त्याच्या प्रार्थनेमध्ये शिकवली, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर. तुझं राज्य, देवाचा पॅटर्न जो स्वर्गात आहे तोच पृथ्वीवर. प्रेज द लॉर्ड. देवाचा पॅटर्न त्यांनी स्वर्गात ठेवलेला नाही. ठीक आहे, स्वर्ग परफेक्ट आहे, स्वर्गामध्ये देव आहे, त्याचं सिंहासन आहे, स्वर्गदूत आहे. नाही, देव म्हणतो जसे स्वर्गात तसेच कुठे. ही आपली जबाबदारी. कोणी जबाबदारी आहे? मेरी जिम्मेदारी.
त्याची इच्छा जशी स्वर्गात तशीच पृथ्वीवरती पूर्ण. मग ती सगळ्यात पहिलं आपल्या मंडळीतून सुरू आहे. मी नेहमी सांगतो, देवाची मंडळी ही कमजोर नाहीये. देवाची मंडळी, ख्रिस्ताची मंडळी ही सामर्थ्यशाली मंडळी आहे. हालेलुया. देवाची मंडळी ही पॉवरफुल मंडळी आहे. म्हणून आपण मंडळीचा आदर केला पाहिजे, देवाच्या घराचा सन्मान केला पाहिजे, देवाने दिलेल्या वेळेचा सन्मान केला पाहिजे, देवाने नेमलेल्या लोकांचा सन्मान केला पाहिजे. का? कारण की देवानी त्याचा पॅटर्न त्या ठिकाणी प्रस्थापित केलेला आहे. हे कोणा व्यक्तीचं घर नाहीये, हे परमेश्वराचं घर. हालेलुया. हे परमेश्वराचं घर आहे. सो आपण बघितलं, जर तुम्हाला खरोखरच तुमच्या जीवनासाठी देवाची योजना समजून घ्यायची असेल तर तुम्हाला प्रथम इस्रायल मध्ये देवाची योजना काय होती हे समजून घ्यावं लागेल. कारण की इस्रायल हे फक्त एक राष्ट्र नव्हतं, तो सगळ्या जगासाठी नमुना होता. प्रेज द लॉर्ड. सो आज इस्रायल कोण आहे? मंडळी. आज इस्रायल कोण आहे? मंडळी. मग जगासाठी पॅटर्न कोण आहे? अहो आपण पॅटर्न बनतोय का? अपन पैटर्न हम लोग बन रहे हैं पैटर्न. हमारे घर में जब लोग आएंगे तो उनको पैटर्न दिखाई देगा, या हमारा भी परिवार पड़ोसी की तरह ही है, हमारा भी बोलना बाकी लोगों की तरह है जो अंधकार में है, हमारा भी जीने का तरीका वैसे ही है जैसे एक आम इंसान जी रहा है. अगर वैसे ही है इसका मतलब मेरे घर में प्रभु का पैटर्न मिसिंग है. होऊ शकता आपण चर्चला येणारे आहोत, प्रार्थना करणारे आहोत, देवाने आपल्या जीवनात असंख्य चमत्कार केलेले आहे, चिन्ह केलेले आहे, कार्य केलेले आहे, परंतु जर त्या पद्धतीने मी वागत नाही तर देव मला रेकॉग्नाइज करत नाही, देव मला ओळखत नाही. तो त्या हजारो वर्षापूर्वी संपूर्ण जगासाठी इस्रायल हे प्रोटोटाइप होते. इस्रायल हे देवाने नेमलेलं एक नमुन्याचं राष्ट्र होतं आणि देवाने इस्रायलशी ज्या प्रकारचा व्यवहार केला त्याच प्रकारे तो प्रत्येक मुक्त झालेल्या आत्म्यासोबत व्यवहार करतो. आमेन. आमेन. प्रत्येक देवाने निवडलेल्या व्यक्तीसोबत तो. सो देवाची योजना काय होती आपण पाहिलं. मिस्र देशातून, गुलामीतून देवाने त्याच्या लोकांना बाहेर काढलं. मिस्रचा अर्थ काय आहे? मिस्र देश कशाचं प्रतीक आहे? गुलामीचं प्रतीक, प्रताडण्याचं प्रतीक, अंधकाराचं प्रतीक, दास्यत्वाचं प्रतीक. मिस्र हे प्रतीक आहे गुलामगिरीचं, बंधनात अडकण्याचं, मानवी व्यवस्थेचं प्रतीक आहे. उद्देशाशिवाय मिळणारा पुरवठा याचं प्रतीक म्हणजे मिस्र होतं. परंतु देवाने त्याच्या एका व्यक्तीला पाठवलं आणि मोशेला तो म्हणाला की मोशे तू जाऊन काय कर, फिरौन समोर उभा रहा, फिरौन के सामने खड़ा रहे और बोलना कि मेरे लोगों को रिहा कर दे ताकि वे मेरी आराधना कर सके. सो परमेश्वर तुम्हाला सोडवतो आज दारूज पासून, व्यभिचारापासून. परमेश्वर तुम्हाला तुमचा जीव वाचवतो ऍक्सिडेंट मधून, आजारातून. आमेन. देव तुम्हाला निराशेतून वाचवतो. देव तुम्हाला आर्थिक तंगीतून बाहेर काढतो. देव तुम्हाला एक एक करत आशीर्वाद देतो. किती जणांना देवाने आशीर्वाद दिले? आपल्या जीवनात आशीर्वाद आहेत. प्रॉब्लेम पण असतील पण आशीर्वाद पण देवाने दिलेले आहे. हालेलुया. काही वर्षांपूर्वी, मागच्या वर्षी, कालच्या दिवशी आज मी आशीर्वादित आहे. हालेलुया. कशासाठी? की आपण आता गुलामीत राहू नये. आमेन. कशासाठी? आपण आता बंधनात अडकू नये. कशासाठी स्वतंत्र दिली? कारण की आता आपण मानवी व्यवस्थेमध्ये जगू नये. आता आपण असं जीवन जगू नये ज्या ठिकाणी मला फक्त पुरवठा आहे पण माझ्या जीवनाला उद्देश नाही. देवाची इच्छा ती नाही. देवाची इच्छा ही नाही की आपण फक्त पैसे कमावे पण त्याचा उद्देश काय हेच माहित नसतं. देवाची इच्छा ही नाही की आपण फक्त शिक्षणच घेत राहावं, LLB, MA, MPhil, PhD, थिओलॉजी, फिलॉसॉफी, सगळे लॉजिक, सगळी स्टडी केली पण कशासाठी माहितच नाही. काल न्यूजपेपरला टाइम्स ऑफ इंडिया मी वाचतो,
एक बातमी होती, ती पाहून मी शॉक झालो. इनफॅक्ट रोज शॉक देणाऱ्या बातम्या पेपरमध्ये काय भेटणार, तरी पण मी वाचतो, जगाची माहिती पाहिजे. एका सायंटिस्टने 74 वर्षाचा आय थिंक होता. इस्रो आपल्या भारतामध्ये जसं अमेरिकेमध्ये नासा आहे, यु नो, अंतराळ त्या ठिकाणी स्टडी होते, स्पेसची स्टडी होते, तसं इस्रो आहे आपल्या भारतामध्ये. सगळे टॉप लेवलचे सायंटिस्ट त्या ठिकाणी. इस्रोचे प्रक्षेपण वरती गेलेले, यु नो, त्यांचे जे क्षेपणास्त्र आहे ते पण वरती गेलेले, सॅटेलाइट्स वगैरे. इस्रोच्या एका सायंटिस्टने त्याच्या पत्नीचा खून केला. ओके, हे मला नाही बोलत नाही, पेपर मध्ये कालच्या. आणि त्याने त्याच्या पत्नी, दोघं पण वयस्कर होते, 74 एज, त्याच्या पत्नीची 70 असेल किंवा ती त्याच्याच एजची आसपास असेल. साऊथ इंडियामध्ये त्याने मर्डर केला. आणि ज्यावेळेस त्याला विचारण्यात आलं की तू का तिला मारलं, तर तो काय म्हणाला माहितीये का, की मी गेल्यावरती हिला कोण सांभाळेल, म्हणून मी तिला पहिलंच संपवलं. मैं मरने के बाद इसको कौन संभालेगा, इसलिए मैंने उसको मार दिया. हे कोणी खेड्यागावातला माणूस, अडाणी व्यक्ती बोलत नाहीये, इस्रोचा सायंटिस्ट बोलत. इस्रोचा सायंटिस्ट. मी कटआउट तुम्हाला देऊ शकतो टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये, तुम्हाला गुगल वरती पण भेटू. आर यू सिरियस? सायंटिस्ट, शास्त्रज्ञ, अंतरिक्षाची स्टडी करणारा व्यक्ती, गणितामध्ये प्रवीण तज्ञ असणारा व्यक्ती, त्यांनी पूर्ण आयुष्य इस्रोमध्ये काम केलं. इस्रोमध्ये काम करणंच हे खूप मोठे अचीवमेंट आहे. आपले देशातले फेमस राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम त्या ठिकाणी सायंटिस्ट होते. मोठी मोठी लोक त्या ठिकाणी असतात. अंतराळवीर त्या ठिकाणी तयार करतात, पाठवतात. ज्याच्याबद्दल आपल्याला एबीसीडी पण माहित नाही, ते लोक स्टडी करून बसले. आणि ती बातमी वाचली मी, मला शॉक बसला की प्रभू, लोक इंटेलिजन्सच्या मागे फिरतायत. आता त्याच्याकडे पैशाची कमी तर असू शकणार नाही, कारण की इस्रो सायंटिस्ट होते, त्याची सॅलरीज खूप लाखांमध्ये असते. परत साऊथ इंडियन म्हणजे ऑलरेडी कमी नाही त्यांच्याकडे पैसे, घर वगैरे सगळं काय. पण उद्देश की माझं गेल्यावरती माझ्या पत्नीला कोण सांभाळलं, म्हणून त्यांनी मारून टाकलं. असं जीवन लोक जगताय, त्यांना माहितच नाही की काय करताय. सही बात है कि नहीं? लोग ऐसे जीवन जग रहे, जी रहे, उनको पता ही नहीं क्यों जी रहे, क्या कर रहे. टॉप लेवलचे लोक, फिल्म स्टार्स सुसाईड करतात, ही गोष्ट कॉमन झालेली. करोडो रुपये मालमत्ता असणारे बिझनेसमॅन सुसाईड करतात, एकटेपणाचे शिकार होतात, डिप्रेशनचे शिकार होतात. इस्रायलला देवानी उद्देशाविना जीवन दिलं नव्हतं. तर आपल्या जीवनामध्ये पैसा येण्यापूर्वी, कुटुंब वाढण्यापूर्वी, घर बांधण्यापूर्वी, या जगातले आशीर्वाद घेण्यापूर्वी आपल्याला उद्देश देवाकडे मागणं गरजेचं आहे. हालेलुया. प्रभु के लिए पास उद्देश्य को मांगिए, क्योंकि हो सकता है आपके पास सब कुछ आ जाएगा, आपकी सैलरी अच्छी हो जाएगी, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपके बाल बच्चे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई हो गई है, आप सेटल हो गए, लेकिन यदि आपके पास उद्देश्य नहीं है, एक ना एक दिन आप रोएंगे, अपने जीवन में पछताएंगे कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं खाली हूं. सब कुछ है मेरे पास, तरी पण मी एकटा आहे. का? कारण की मला उद्देश माहित नाही. आमेन. म्हणून इस्रायलला परमेश्वराने म्हटलं की मी माझ्या लोकांचे दुःख पाहिले आहे आणि त्यांना सोडवण्यासाठी मी खाली आलेलो आहे. मैंने मेरे लोगों का दुख जान लिया है और उनको छुड़ाने के लिए मैं उतर आया हूं. हालेलुया. हमारा परमेश्वर हमारे दुख को देखता है और उसको छुड़ाने के लिए हमारे पास चले आते हैं. प्रेज द लॉर्ड. मिस्र पासून परमेश्वराने त्यांना परिवर्तनाची यात्रा सुरू केली. आपण पाहिलं, मिस्रतून निघायला त्यांना एकच रात्र लागली. एक रात में मिस्र देश से वो बाहर निकल के आए, लेकिन मिस्र देश उनके मन में 40 साल तक नहीं निकला. राइट?
मिस्र देश उनके मन में से कितने साल नहीं निकला? 40 साल नहीं निकला। चमत्कारों को देखने के बाद भी, लाल समुद्र को डुबागा वो देखने के बाद भी, फिरौन की सेना को, घोड़ों को, रथों को समुद्र में कैसे प्रभु ने डुबाया उसको देखने के बाद भी, किस रीति से फिरौन जो उस समय का सबसे महान और विशालकाय राजा था उसको भी परमेश्वर ने हराया। उससे पहले 10 महामारी मिस्र में, 10 महामारी में प्रभु ने अपने लोगों को छुड़ाया और बचाया। ये देखने के बाद भी 40 साल तक, कितने साल तक? 40 साल तक मिस्र को अपने मन में लेकर घुमाए। नीने में एक एग्जांपल देखो, एक स्टोरी आहे, आता खरी का नाही माहित नाही, पण मी ऐकलेली एका प्रचारातून की एक आजीबाई होती म्हातारी एका खेडेगावामध्ये, आणि तिने सरपण गोळा केलं है ना, सरपण गोळा केलं, डोक्यावरती घेतलं आणि ती आजीबाई निघाली सरपण घेऊन, आणि रस्त्यामध्ये एक बैलगाडीवाला आला, त्याने त्या आजीला लिफ्ट दिली की आजीबाई म्हातारी आहे, चल मी तुला लिफ्ट देतो, गावापर्यंत तुला मी घेऊन जातो. आणि ती आजीबाई बसली त्या बैलगाडीवरती, पण सरपण तिच्या डोक्यावर असो. लिफ्ट देऊन फायदा काय? वो लट्ठा लकड़ी का उस पे सर पे ही था और बैलगाड़ी पे बैठे. हमारा जीवन भी कई बार, हम लोग चर्च में हैं लेकिन वो बोझ लेके बैठे, प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन मन में कुछ और भरा हुआ. प्रभु कहता है कि केवल मिस्र के बाहर मत निकलो, मिस्र को अपने से बाहर निकालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. काही लोकांना वाटतं आता माझा बॅप्तिस्म झाला, आता मी पवित्र झालो. चूक. यू नो, आता मी सेवा करतो, आता माझं जीवन सुरक्षित झालं. रॉंग. आता मी कम्युनियन घेतो, आता मी पवित्र झालो. नो नो नो, तुमची खरी परीक्षा तिथून सुरू झाली. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आणि या गोष्टी सहसा कोणी सांगत नाही. आजकाल लोक खोट्या आश्वासनामध्ये यू नो लोकांना ठेवतायत, काही होत नाही, प्रभू सोबत आहे, प्रभू तुमच्या सोबत आहे. नाही, येशूने कधीच खोट्या आश्वासन दिले. प्रेज द लॉर्ड. यीशु ने सत्य है वही बताया, जब तक तुम जगत में हो तुम्हें क्लेश होंगे. कौन बोल रहा है? यीशु. जब तक तुम जगत में हो तुम्हें क्लेश होंगे, लेकिन डरो मत, मैंने संसार को जीत लिया. आमेन. भिवू नका, मी जगाला जिंकलेला आहे. सो आपण ते जिंकलेल्या देवाचे संतान आहोत, ज्याने मृत्यूवरती विजय मिळवला, पापावरती विजय मिळवला, प्रत्येक प्रकारच्या प्रलोभनावरती विजय मिळवला. आपण त्याचे पुत्र आहोत. हे आपण कधीच विसरलं नाही पाहिजे. हम लोग कौन है? सो इस्रायलला देवाने आयडेंटिटी दिली, कारण की देव त्यांचा पत्ता बदलत नव्हता, देव त्यांची ओळख बदलत होता, देव त्यांची विचारसरणी बदलत होता. त्या 40 वर्षांमध्ये देव त्यांची लाईफस्टाईल बदलत होता, जीवनशैली बदलत होता. आणि आज बरेचशा ख्रिस्ती लोकांचं लाईफस्टाईल ही जगासारखं आहे, देवाच्या लोकांसारखं नाही. लाईफस्टाईल म्हणजे कपडे नाही, फॅशन नाही, केस विंचरणे, गुंफणे, कलरिंग करणे, ते नाही. तो आपला व्यक्तिगत भाग आहे. लाईफस्टाईल म्हणजे आपली जीवनशैली, आपलं रोजचं बिहेवियर, आपलं कुटुंब कसं चालतो, आपण कशा प्रकारे इतरांना ट्रीट करतो. प्रेज द लॉर्ड. आपल्या जीवनशैली, आपल्या चॉईसेस काय आहे, आपण सगळ्यात जास्त वेळ कशात जातो, आपल्याला काय करायला आवडतं, याच्यातून कळते की माझी लाईफस्टाईल काय आहे. तर देवाने इस्रायलला वेगळी लाईफस्टाईल दिली, विचारसरणी दिली, जीवनशैली दिली आणि वेगळी ओळख दिली. मिस्रने त्यांना शिकवलं होतं गुलामासारखं विचार करायला, पण प्रभूने त्यांना शिकवलं की आता तुम्ही राज्य करणारे माझ्यासाठी या. मिस्रने त्यांना शिकवलं की तुम्ही टास्क मास्टर वरती अवलंबून रहा, तुम लोग डिपेंड रहो कि फिरौन जो बोलेगा वही तुम करोगे. इसलिए कई लोग अपनी बुद्धि को गिनवी रख के आते हैं, अपनी बुद्धि का नहीं इस्तेमाल करते, प्रभु के वचन का इस्तेमाल नहीं करते. बुद्धि किसको दे दी है? नौकर मध्ये काहीतरी भेटायला पाहिजे, ते पण भेटत. सोनं ठेवलं तर तुम्हाला काहीतरी फायदा होतो, पण बुद्धी ठेवल्याने काय फायदा होतो? काहीच फायदा होतो. पण काही लोक आपली बुद्धी विकून टाकतात. कुठे? ज्या ठिकाणी नोकरी करतात तिथे,
जब ठिकानी काम करते हैं बुद्धि वहां पे रख के आते हैं, बोझ के तले दब जाते हैं। तुम जैसे बोलोगे वैसे मैं करूंगा, पैसे का सामने हाँ हाँ कर, जहां पैसे है वहां पे जी हुजूर। प्रभु ने बाहर नहीं करो, अब तुम फिरौन की गुलामी नहीं करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब तुम फिरौन की गुलामी नहीं करोगे, मैं तुम्हारा प्रभु, मैं तुम्हारा परमेश्वर। आमीन। मैंने जिस मूसा को नियुक्ति किया है उसकी बात को तुम मानना, और वो वही बोलेगा जो मैंने उसको बोला है। नवीन पत्र मिस्र ने उनको सिखाया, बिना आराम किए काम करो। मिस्र ने क्या सिखाया उनको? बिना आराम किए काम करो। प्रभु ने सिखाया 6 दिन काम करो, 7वें दिन आराम करो। 6 दिवस काम करा, परंतु 7वां दिवस शब्बात म्हणून आराम करा। ये किसी भी राष्ट्र में नहीं था उस समय, किसी भी राष्ट्र में नहीं था, ओनली फॉर इस्रायल। प्रेज द लॉर्ड। आज आपण लोक असे काम करतोय जसं का आता काही वर्षात अंबानीला माग ठेवतील का काय, असंच वाटतं मला काही लोकांकडे। और मैं वेट करता हूँ, अरे वो अच्छी बात है, काम कर रहे हो, प्रभु की मिनिस्ट्री छोड़ के, प्रभु का काम छोड़ के, प्रभु का सेवा छोड़ के पैसे कमा रहे हो। कुछ साल में अंबानी को पीछे छोड़ ही दोगे, या तो अडानी को पीछे छोड़ दोगे। लेकिन नहीं, वो और गरीब हो रहे, काम कर रहे हैं लेकिन और गरीब हो रहे। मैं 100 एग्जाम्पल दे सकता हूं। प्रभु की योजना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की योजना ये नहीं है आपण पैशासाठी जगत नाही, आपण देवासाठी जगतो। पैसा इंपॉर्टंट है, प्रेज द लॉर्ड, काम इंपॉर्टंट है, बिजनेस इंपॉर्टंट है, फैमिली इंपॉर्टंट है, फ्रेंड्स इंपॉर्टंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रभु। ये प्रभु ने इस्राएल को सिखाया, क्योंकि मिस्र में उनको बिना आराम किए काम करते, ना आराधना के लिए टाइम, ना प्रभु की स्तुति करने के लिए टाइम, ना परिवार के लिए टाइम, कुछ नहीं, पर हंटर की तरह। आज मिस्र में, आज हम फिरौन नहीं है, लेकिन आज हमारे जीवन में कई सारे लोग फिरौन बन गए। सही बात है। कभी कभी हम खुद की फिरौन बन जाते हैं। कर काम, कर काम, ते सोड, प्रार्थना सोड, काम कर, बाइबल नको वाचू, काम कर, मंदिरात नको जाऊ, काम कर। आय एम टेलिंग यू, जर तुमचा विश्वास आहे आणि तुम्ही दर रविवारी देवाच्या मंदिरात येता, परमेश्वर इतर लोकांपेक्षा जास्त इंक्रीमेंट तुम्हाला। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको और लोगों से अधिक उपाय करेगा, और आप महीने के आखिरी में प्रभु को धन्यवाद हो कि प्रभु मुझे लगा था ये महीना कैसे मैं चलाऊंगा, लेकिन थैंक गॉड आपने मेरी मदद करी। हालेलुया। कभी कभी आप बोलेंगे प्रभु ये हफ्ता मैंने कैसे बिताया मुझे मालूम नहीं, कहां से प्रभु ने मुझे प्रोवाइड किया। दैट इज कॉल्ड ग्रेस। उसको बोलते हैं अनुग्रह। आमीन। उसको बोलते हैं प्रभु जी कृपा। सो प्रभु ने इनको बाहर निकाला ताकि तुम 1 दिन आराम करो, 6 दिन काम करो, खूब पैसे कमाओ। यहूदी लोक सगळ्यात श्रीमंत लोक होते, आज पण यहूदी लोक श्रीमंत। प्रेज द लॉर्ड। एक नॉर्मल यहूदी व्यक्ती आजच्या काळामध्ये 2026 मध्ये, तर त्याला तुम्ही विचारलं तू काय काम करतो, तो तुम्हाला मार्केट मध्ये घेऊन जर ये माझ्यासोबत, इथून जे दुकान सुरू होते त्या रस्त्याच्या शेवटपर्यंत हे सगळे दुकान माझे, प्रॉपर्टी, जमीन, पैसा, सगळं काही त्यांच्याकडे, टेक्नोलॉजी इस्राएल मध्ये सगळं। यहूदी लोगों को प्रभु ने बाकी सारे राष्ट्रों से ज्यादा आशीषित किया था, इसलिए नहीं कि वो बहुत काम करते थे, लेकिन इसलिए कि एक दिन वो प्रभु की आराधना की। और ये प्रिंसिपल आज हमारे मसीह समाज में गायब हो चुका है। आमीन। गायब हो चुका है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं खाऊंगा कैसे, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं परिवार को चलाऊंगा कैसे, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा। लेकिन वही समय है प्रभु अपनी कृपा दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड।
पिछले महीने में पूरा महीना आपने क्या सीखा? प्रभु ने कैसे 5 रोटी 2 मछली को 5,000 लोगों को खिलाया। क्यों? क्योंकि वो हरी चराई में बैठे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की बात को माना, आज्ञा का पालन किया, और जो प्रभु के दासों ने बोला उसकी आज्ञा पालन। कोई सवाल नहीं पूछा, क्यों बैठना है यहाँ पे, हमको तो भूख लगी है। आपण असं इरिटेट झाला होता, अरे पहिलं भाकर दे मला, काय बसायला सांगतो. सो आज अशीच परिस्थिती आहे. आज सगळीकडे बेशिस्तपणा, सगळीकडे पैशाच्या मागे पळणं, आणि पण त्याच्याने काहीच साध्य होणार नाही. काहीच तुम्ही अचीव करू शकणार नाही. करून पहा काही वर्ष, देवाला सोडून पहा काही समय. सो एक दिवस काम नाही केल्याने काहीच घाटा होणार नाही. हा विश्वास करायचा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. 6 दिवसाचं काम पुरेसं आहे, एक दिवस माझ्या देवासाठी. यस यस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. 2 घंटे 10 ते 12 माझ्या देवासाठी, त्याच्यानंतर टाइम माझ्या परिवारासोबत. यस. दॅट इज कॉल्ड सॅबथ. आमेन. आमेन. ये प्रभु ने नियम दिया. इजराइल ने नहीं चुना, इजराइल को नहीं मालूम है, वो काम करे जा रहे. प्रभु ने बोला नहीं. सो मिस्र ने उनको सिखाया कि बिना विश्राम किए काम करो, लेकिन प्रभु ने उनको सिखाया कि तुम 6 दिन काम करो, 7वें दिन आराम करो. मिस्र ने उनको सिखाया फिरौन के ऊपर डिपेंड रहो, प्रभु ने उनको सिखाया मेरे ऊपर डिपेंड रहो. मिस्र ने उनको सिखाया कि गुलाम की तरह सोचो, गरीबों की तरह सोचो. प्रभु ने उनको बोला कि मैंने तुमको दूध और शहद के प्रवाह जहां पे है वो देश में तुम्हें वतन करके देता हूं. Hallelujah. So we have to adjust our thinking according to the standards of God's word. प्रभु के वचन में जो स्टैंडर्ड है, जो तरीका है, वैसे मेरी सोच मुझे एडजस्ट करनी है. बाइबल को सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको अपनाना है. छोटी छोटी प्रॉब्लम शुरू करना, एकदम से बड़ा स्टेप नहीं. विश्वास कैसा चाहिए? अगर तुम्हारे पास कितना विश्वास हो, राई के दाना. कितना बड़ा है राई का दाना? इतना बड़ा. मोहरी से दाना कितनी है? स्वयंपाक कौन करते किचन में? मोहरी से दाना कितनी है? मोहरीची बारीक होतात. राईट. राई का क्या है? राई व्हाइट कलर की नहीं, व्हाइट कलर की ना राईट. नहीं नहीं, व्हाइट कलर, ब्लैक ब्लैक होता है. तो इतना सा, क्या बोलते हैं प्रभु? इतना सा भी हो तो भी चलेगा. योर वेलकम. हालेलुया. इतना सा भी हो तो भी चलेगा. वो नहीं कहता पेड़ की तरह विश्वास लेकर आओ, बहुत बड़े बड़े बलिदान करो, बहुत बड़ा अमाउंट दे दो. नहीं, प्रभु कहते हैं कहां से स्टार्ट करो? ये यहां से स्टार्ट करो. प्रेज द लॉर्ड. अभी जो वचन पढ़ा सीमा ने, बच्ची ने, माझं जू कसं आहे? हल्का है. हालेलुया. मेरा जुआ कैसा है? हल्का है और सहज है. लेकिन प्रभु हम हल्का भी नहीं कर पा रहे, हमारा विश्वास इतना भी नहीं आ रहा है. तो मैं बोलूंगा तुम किस काम के भी नहीं हो. प्रभु म्हणतो एवढा विश्वास आला, इट्स ओके. कारण की माझा एवढाच विश्वास मी प्रभूला देईल, प्रभु तो विश्वास मोठा करेगा, वो विश्वास प्रभु बढ़ाएगा. हालेलुया. हालेलुया. पहले मेरा डर लगता था मुझे रिस्क लेने से, लेकिन छोटी छोटी रिस्क लेना शुरू किया. छोटी छोटी रिस्क लेना शुरू. प्रेज द लॉर्ड. देना कठिन है, जेब से पैसे नहीं निकल रहे, छोटा छोटा अमाउंट देना शुरू किया. फिर प्रभु ने मेरा विश्वास बढ़ाया. हालेलुया. हालेलुया. मिनिस्ट्री करने में डर लग रहा है, रिस्क है, थोड़ी सी शुरुआत करो. 1 आदमी से शुरुआत करो, प्रभु 2 आदमी देगा. 2 आदमी से शुरुआत करो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते जाओ, परमेश्वर आपको मदद करेगा. राई के तरह. सब लोग बोले राई के तरह. प्रेज द लॉर्ड. छोटा सा काम, सगळे जण छोटी स्टेप. जोर से छोटी सी स्टेप. छोटी सी स्टेप ज्यावेळेस तुम्ही घेता, परमेश्वर 99 स्टेप तुमच्याकडे तो स्वतः चालतो. बट एक स्टेप मुझे लेना चाहिए. हालेलुया. एक स्टेप. कितने लोग तैयार हैं एक स्टेप घ्यायसाठी? आमेन. सो गुलामासारखा विचार करायचा. प्रभु की योजना ये नहीं कि हम लोग गरीब रहे, प्रभु की योजना है कि हम लोग अमीर हो जाए.
लेकिन हमारा सोच गरीबों की तरह. अरे मी तर गरीब परिवारात जन्म आलेलो, मी गरीब घरातला मुलगा आहे, मी गरीब, काही लोक लिहितात गरीब घरातला मुलगा गाडीच्या मागे. म्हणजे मग आपण स्वतःच आपलं जीवन लिहून ठेवले. प्रेज द लॉर्ड. आपण स्वतःच आपलं जीवन लिहून केलेलं आहे. आपण ते चौकटी में बाहर विचार करत नहीं, बॉक्स में बने रहते हैं. हम भी वही सोचते हैं जैसे हमारे पूर्वज सोचते आ रहे थे. हमारे पास भी उतना ही बजट होगा जितना हमारे पूर्वज के पास था. प्रेज द लॉर्ड. बॉक्स में, तो प्रभु ने उनको बॉक्स में से निकाला कि तुम लोग जो गुलामी कर रहे हो, मैंने तुमको इसलिए नहीं बनाया था. हालेलुया. वो फिरौन जो तुमको टास्क हंटर मार मार के काम कर रहा है, मैंने तुमको उसलिए नहीं बुलाया था. तो प्रभु उनको वापस अपने उद्देश्य की ओर लेकर जाता है. तो मसीह में आना मतलब क्या? केवल चंगा होना नहीं. मसीह में आना मतलब अपने उद्देश्य को पहचानना. हालेलुया. उद्धार होना मतलब क्या? उद्धार होने का अर्थ ये नहीं है कि अब मैं नरक नहीं जाऊंगा, मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा. नहीं, लेकिन पूरा जीवन नरक की तरह जीऊंगा, क्या फायदा? उद्धार इसलिए नहीं है कि आप पूरा जीवन भर नरक की तरह जियो और आखिरी दिन स्वर्ग में जाओ. जाओगे भी तो क्या फायदा होगा? ये स्वर्ग यही है, जैसे आसमान में वैसे पृथ्वी पर बनाना है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो प्रभु उनको बताता है कि गुलाम की तरह मत सोचो, गरीबों की तरह मत सोचो. सगळ्यात पहिलं पर्याय आपल्याला मेंटॅलिटी बदलणं फार गरजेचं. आमेन. मेंटॅलिटी. जर तुमचं माइंड बदलत नसेल तर तुमचं शरीर बदलणार नाही. वेट लॉस करण्यापूर्वी सगळ्यात पहिलं कॉन्फिडन्स पाहिजे की हा माझा वेट लॉस होईल. जे लोक वेट लॉस करत पहिले इथे विचार केला लागतो, ओके आय वॉन्ट टू लूज माय वेट. बरोबर. मग तिथून मग डिसिप्लिन सुरू होते. सकाळी उठायचं, वॉक करायचा, काय खायचं, दलिया खायची, म्युस्ली खायची, चहा बंद करायचा, कॉफी बंद करायची, ब्लॅक टी प्यायची, ब्लॅक कॉफी प्यायची. मग ते काय ऑनलाईन एक्सरसाइज करायची, ऑफलाईन एक्सरसाइज करायची. मग ज्या गोष्टी आवडत्या, बिर्याणी ती खायची नाही. पण ये सबकी शुरुआत कहां से होती है? या कहां से होती है? सेम अप्लाइज टू हमारी गरीबी भी. मैं गरीब हूं, गरीब हूं, गरीब हूं, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है. वही टेप रिकॉर्ड चलेगा कब तक? एक दिन मुझे सोचना है कि ओके अब मैं गरीब नहीं रहूंगा. आपका प्रॉस्पेरिटी शुरू हो गया. हालेलुया. क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, इसलिए नहीं कि मेरे अकाउंट में बहुत पैसा है, इसलिए नहीं कि आज मेरी इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन इसलिए प्रभु के वचन में मैंने पढ़ा है कि माझी योजना तुमच्यासाठी हानीची नाही लेकिन भलाईची. हालेलुया. आई हैव प्लान्स फॉर यू, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू. हालेलुया. क्योंकि प्रभु ने बोला है इसलिए मैं बिलीव करता हूं. इसलिए नहीं कि मेरी परिस्थिति अच्छी है, नहीं, आज मेरी परिस्थिति बहुत नेगेटिव है, लेकिन मैं प्रभु के वचन पे बिलीव करता हूं, विश्वास करता हूं. आमेन. ज्यावेळेस तुम्ही विश्वास करतात मग प्रभु मार्ग काढेल. पैसे कसे कमवायचे लीगली. प्रेज द लॉर्ड. बिजनेस कैसे बढ़ाना प्रभु बताएगा. जॉब में इंक्रीमेंट कैसे मिलेगी प्रभु बताएगा. हालेलुया. प्रभु अपने पैटर्न इजराइल को दिया. ओके, अगर तुम्हें प्रॉस्परस बनाना है, प्रभु ने शब्द बोला, लेकिन आज्ञा पालन भी करो. आमेन. आज्ञा पालन भी करो. सो इजराइल उस समय सारे राष्ट्रों में सबसे अमीर राष्ट्र बना. सबसे अमीर. देव त्यांना तयार करत होता, त्याच्या राज्याची सेना. देव त्यांना तयार करत होता, याजकांचे राष्ट्र, पवित्र संस्कृती. निर्गमन अध्याय 19 वचन 6 मध्ये लिहिलेलं आहे. निर्गमन अध्याय 19 वचन 6 में लिखा है कि तुम्ही माझ्यासाठी याजकांचे राज्य आणि पवित्र राष्ट्र असाल. हिंदी में कैसा है? निर्गमन 19 का 6. कैन यू गिव मी वाटर? निर्गमन 19 का 6.
तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वह यही है। तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राष्ट्र, राज्य और पवित्र राष्ट्र। ध्यान दो, उससे पहले ये लोग कौन थे? ये लोग कौन थे? गुलाम। कौन लोग थे ये? गुलाम। फिरौन ने क्या पहचान दी थी उनको कि तुम लोग कौन हो? दास हो। प्रभु क्या कहता है कि अब तुम मेरे राज्य के याजक हो। हालेलुया। क्या प्रभु बोल रहे हैं उनको? तुम कौन हो? अभी याजक है, तुम याजक हो। फिरौन बोलता है, मिस्र बोलता है कि तुम लोग मजदूर हो, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम लोग पवित्र राष्ट्र हो। Praise the Lord. न्यू आइडेंटिटी चेंज। क्या हो गया यहाँ पे? न्यू आइडेंटिटी चेंज हो गई। सो इजराइल की जीवन शैली सारे राष्ट्रों से अलग थी। प्रभु ने इजराइल को केवल नियम नहीं दिए, लेकिन परमेश्वर ने उनको एक अलग जीवन पद्धति दी, अलग लाइफस्टाइल प्रभु ने। उनका कैलेंडर फर्क था, उनका कैलेंडर फर्क था, उनका खाना पीना फरक था, डिफरंट खाने की। निर्गमन मध्ये तुम्ही वाचा, व्यवस्थेवरील तुम्हाला वाचा, पूर्ण डिटेल आहे। काय खायचं, कसं खायचं, काय नाही खायचं, कोणत्या दिवशी खायचं, सगळी नियम दिले। उनकी आराधना का तरीका फर्क था। आमेन। आराधना का तरीका फर्क था। उनकी परिवार की रचना पद्धति फर्क थी और उनका आराम का दिन फर्क था। Praise the Lord। सब कुछ फर्क है कि एक भी चीज बाकी राष्ट्रों से उनकी मैच नहीं करती। यही प्रभु चाहता है मेरे जीवन से और आपकी जीवन से। Praise the Lord। कि मेरे लोग याजक की तरह जिए, अविश्वासी की तरह नहीं जिए। हालेलुया। मेरे लोग अमीरों की तरह सोचेंगे और करेंगे, गरीबी की तरह नहीं जिए। मेरे लोग बुरे लोगों की तरह नहीं बिहेव करेंगे, लेकिन पवित्र लोगों की तरह बिहेव करेंगे। ये प्रभु की इच्छा है। Praise the Lord। कारण की माझी लाईफस्टाईल ही वेगळी। कशासाठी? कारण की ज्या ठिकाणी देव राजा असतो त्या ठिकाणी तिथे लोक वेगळे दिसले पाहिजे। तो इज़राइल को देखकर सारे लोग यहोवा की स्तुति करते थे। हालेलुया। इज़राइल को देखकर। और बाइबल में बहुत सारे वचन, कई सारे राजा आते थे, कई सारे लोग आते थे, इज़राइल के लोगों को देखते थे किस रीति से यहोवा ने उनके लोगों को रखा, और सारे लोग दंडवत करते थे और बोलते थे मूसा को और यहूदा के, इज़राइल के राजा को कि तुम्हारा यहोवा धन्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य राष्ट्र थे लोग। हमारे साथ कब होगा ऐसा कि जब हमारे जीवन को देखकर लोग आएंगे और बोलेंगे गॉड ब्लेस यू, ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। तुम्हारे प्रभु का नाम धन्य हो। मैं नहीं जानता, लेकिन सचमुच तुम्हारा परमेश्वर धन्य है। ये कलीसिया को देखकर लोगों को लगना चाहिए। तुम्हाला आणि मला पाहून लोकांनी असं म्हटलं कि धन्य तुमचा देव, धन्य तुम्ही देवाची लोक। क्यों? कारण कि प्रभु मेरा राजा है। यदि प्रभु मेरा राजा है तो वहां पे मुझे अलग दिखना ही है। हालेलुया। मुझे अलग सोचना ही है, मुझे अलग जीना ही है। मैं दुनिया में हूं लेकिन दुनिया का सा नहीं। आई एम इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। देवाने कधीच इस्रायलला इतर राष्ट्रासारखे होण्याची इच्छा ठेवली नाही। जेव्हा त्यांनी इतर राष्ट्रासारखा राजा मागितला, त्यांना देव म्हणाला की मी त्यांना नाकारलेलं आहे। आमेन। आमेन। सो लाईफस्टाईल एक्सलन्स खूप इम्पॉर्टंट आहे। आपण कसं वागलं पाहिजे, आपण कसं जगलं पाहिजे, हे आपल्या कुटुंबामध्ये दिसून आलं पाहिजे, आपल्या चर्चमध्ये रिफ्लेक्ट झालं पाहिजे। का? कारण की आपण देवाचं प्रतिबिंब आहोत। हम लोग कौन है? प्रभु का प्रतिबिंब है।
क्या है प्रतिबिंब? आप नदी में जाओगे, नदी के पानी में देखोगे, आपको क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? सूरज की किरण। हाँ नहीं, वो तो इधर ही बैठे, सूरज की किरण दिखाई देगी नहीं, प्रतिबिंब है ना, किरण मतलब प्रतिबिंब, राइट, रेज। तो जब आप नदी के पानी में देखोगे, आपको क्या देखोगे? आप सूरज को देखोगे। लेकिन नॉर्मली सूरज को देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं? लेकिन नदी में उसका क्या मिलेगा आपको? रिफ्लेक्शन मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा। तो उसको देख सकते हैं? यस, देख सकते हैं, उसको देख सकते हैं थोड़ी देर तक। वैसे चर्च है कि परमेश्वर स्वर्ग में है, उसका प्रतिबिंब कलीसिया में। हालेलुया। परमेश्वर कुछ है? स्वर्ग में है। उसको डायरेक्ट कोई नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता। लेकिन प्रभु कहता है ठीक है, मुझे देखना है, मुझे देखना चाहते हो मैं कैसा हूं, मेरे चर्च में जाओ, लाडगांव रोड, मेरे चर्च में जाओ, टैबरनेकल ऑफ डेविड मिनिस्ट्री या कोई भी चर्च, सिर्फ हमारा चर्च, सारे चर्च वैजापुर में, संभाजी नगर में, महाराष्ट्र में, भारत में, पूरे जगत में प्रभु इतना कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए कि मुझे देखना है, मेरे इस चर्च में जाओ, तुम मुझे देख लोगे। येशू म्हणाला, जर तुम्ही मला पाहिलं आहे तर तुम्ही पित्याला पाहिलं आहे। यदि तुमने मुझे देख लिया तो तुमने पिता को देख लिया। मैं और मेरा पिता एक है। तो जब हम लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, हालेलुया, जब हम लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, तब हम एज अ चर्च, ध्यान दो, हम लोग एज अ चर्च एक कम्युनिटी की रूप में हम लोग भी बोल पाएंगे, कलीसिया में आ जाओ, वहां पे यीशु तुमको मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलीसिया केवल चंगाई की जगह नहीं रहेगी, जीवन परिवर्तन की जगह रहेगी। हालेलुया। कलीसिया केवल चिल्लाने की जगह नहीं होगी, कलीसिया मसीह को देखने की जगह बन जाएगी। और ऐसी कलीसिया हमको निर्माण करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लोग हमको बनना है। एक दिन में होगा क्या? धीरे धीरे राईचा दाना एवढा, प्रेज़ द लॉर्ड, मोहरीचा दाना एवढा छोटासा। तो छोट्या स्टेप्स घेणं सुरुवात करा 2026 मध्ये। आता आपण मार्च मध्ये प्रवेश करणार आहे एका हप्त्यात, प्रेज़ द लॉर्ड। छोटा स्टेप। हे वर्ष कशाचं वर्ष आहे? एक महिना मी बोललो, शिस्तीचं वर्ष, पद्धतीचं वर्ष। कशाचं वर्ष आहे? शिस्त, पद्धत। आपल्याला माहिती आहे, आपण शिस्तीत येतो, शिष्टाचारात येतो, परमेश्वर वाढ करेल। हालेलुया। परमेश्वर काय करेल? वाढ करेल। 30 रूल आपला होता आपल्या फॅमिलीमध्ये। आमेन। सो आपण ही प्रार्थना करू की प्रभू माझ्यामध्ये तुझं प्रतिबिंब येऊ। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करू की प्रभु मेरी सोच को तू बदल। या आपण आपले डोळे बंद करूया। लेट अस ऑल प्रे। लेट अस ऑल प्रे। जर आपले विचार करण्याची पद्धत वेगळी असेल, आइए हम प्रार्थना करें। सोचने का तरीका अगर फर्क है हमारा, हम नहीं सोच पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं, अगर हम नहीं कुछ डिसाइड कर पा रहे, आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। हर एक व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु से मांगे कि हे प्रभु तू मेरे मन को बदल दे। अपने हाथ उठा के हम लोग ऊंची आवाज में प्रभु को हम प्रार्थना करेंगे। मेरे मन को तू बदल दे। हालेलुया। मेरे जीवन को तू बदल दे परमेश्वर पिता। मेरी कलीसिया को, मेरे चर्च को तू बदल दे प्रभु। ज्या पद्धतीने माझे पूर्वज विचार करत होते, मी तसा विचार करणार नाही। ज्या गरिबीमध्ये माझ्या परिवाराने मला घेऊन आलेले आहे, आता मी ती तोडणार आहे। ज्या शापामध्ये माझे पूर्ण कुटुंब जगत आहे, मी तो शाप यीशुच्या नावात तोडणार आहे। मैं उसके ऊपर हावी होने वाला हूँ, मैं जयवंत होने वाला हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स प्रे, लेट्स प्रे, लेट्स प्रे। प्रार्थना करें। प्रभु जी हमें स्पर्श कर। प्रभु जी आज हमको तू मदद कर परमेश्वर पिता। हम लोग मिस्र की तरह नहीं सोचेंगे, हम गुलामी की तरह नहीं सोचेंगे, ओ हम दास की तरह नहीं सोचेंगे, लेकिन आपकी पुत्र की तरह सोचेंगे।
सोचेंगे, आपकी बेटे की तरह सोचेंगे। हम लोग आपके हालेलुया आपके लिए राजकीय वंश है, राजपद अधिकारी है, हम हमारा आपका चुना हुआ वंश है, हम पवित्र लोग हैं, याजक का समाज है, हम प्रभु के राजदूत हैं, प्रभु के द्वारा अलग किए गए लोग हैं, प्रभु के द्वारा चुने गए लोग हैं। इसलिए हे प्रभु हमें माफ कर कि हमने कई बार ऐसा जीवन जिया या अभी भी जी रहे हैं जो आपके स्टैंडर्ड में नहीं आता प्रभु जी, जो आपकी वचन से बहुत ही दूर है प्रभु जी। हमको वापस रिस्टोर कर, रिस्टोर अस इन द नेम ऑफ जीसस, रिस्टोर अस इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यहाँ बैठे हुए और जितने भी लोग इस प्रचार को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सबके जीवन से शापों को तोड़ दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, ब्रेक ऑल द कर्स इन जीसस नेम। गरीबी का कर्स तोड़ने पाए, बीमारी का शाप टूटने पाए, हर एक विशिष्ट प्रकार की पारंपरिक सोच का शाप टूटने पाए। और प्रभु तेरे राज्य की घोषणा आज हम मिलकर करते हैं, तेरे राज्य की घोषणा मिलकर करते हैं। जैसे आसमान में वैसे ही पृथ्वी पर तेरा राज्य होने पाए, जैसे आसमान में वैसे हमारी कलीसिया में तेरा राज्य होने पाए, जैसे आसमान में वैसे मेरे परिवार में तेरा राज्य होने पाए। ओ हालेलुया, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही मेरे जीवन में पूरी होने पाए। हम मांगते हैं परमेश्वर पिता, दुनिया की सारी आशीष से बढ़कर आप परमेश्वर पिता हमें अपनी इच्छा को बताइए, आप अपने राज्य को प्रस्तावित कीजिए परमेश्वर पिता। यदि यहाँ पे कोई है जो अपने जीवन में निराश है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो व्यक्ति अपने उद्देश्य को पाए। यदि कोई बीमार है परमेश्वर पिता, वो व्यक्ति चंगाई से पहले अपने उद्देश्य को जाने कि मुझे क्यों जीना है। यदि कोई गरीबी में है तो वो अमीर बनने से पहले, आर्थिक आशीर्वाद को प्राप्त करने से पहले अपने आप को तैयार कर ले कि मुझे क्यों आशीष चाहिए, मुझे क्यों समृद्धि चाहिए, मुझे क्यों परमेश्वर की ओर से हालेलुया हर प्रकार की आशीषों का उपाय चाहिए, क्योंकि मैं प्रभु का हूँ, मैं प्रभु का हूँ। I belong to the Lord, I belong to the Lord। मैं मिस्र का नहीं हूँ, मैं बाबिलोन का नहीं हूँ, हालेलुया, मैं पृथ्वी का नहीं हूँ, मैं अंधकार का नहीं हूँ, हालेलुया। ओ मेरा जन्म गुलामी के लिए नहीं हुआ है, लेकिन प्रभु ने मुझे राज्य करने के लिए बुलाया है। God has called me to rule and reign in the midst of the enemy। मैं सिय्योन का हूँ, मैं जयवंत परमेश्वर की संतान हूँ। आज की सुबह सबको आपके हाथ में मैं सौंपता हूं परमेश्वर। हम सब मिलके आइए, हम खड़े हो जाएं और इस गीत के साथ अपनी प्रार्थना को भी हम लोग प्रभु के सामने। Let us all praise the name of the Lord। आइए हम सब मिलके अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। Thank you Lord Jesus, thank you Jesus, hallelujah, thank you Jesus। Let us all worship you। अपने हाथों को उठाकर तू बदल दे मेरे मालिक को, तेरे आशीष इस जीवन को गाएंगे। तू बदल दे मेरे